आज की कविता में बात वर्जनाओं से बाहर नाम के कविता संग्रह की, जिसमें 10 चर्चित युवा कवियत्रियों की कविताएं हैं। मैंने कुछ कविताएं इसमें से छाटी हैं, सब तो नहीं ले सकता था क्योंकि बहुत सी हैं इसमें कविता। तो सबसे पहले मैं आपको पल्लवी प्रकाश की एक कविता सुना रहा हूं, जिसका शीर्षक है कुछ बड़े उदास से दिन। कुछ बड़े उदास से दिन थे, कुछ बड़ी खामोश थी रातें, कुछ बड़े ठिठके से कदम थे, कुछ बड़ी झिझकी सी थी बातें, कुछ गहरे थे अंधेरे, कुछ बड़ी सहमी सी थी चाहें, कुछ बड़े धुंधले थे उजाले, कुछ बड़ी तीखी सी थी आहें, कुछ बड़े उलझे से नयन थे, कुछ बड़ी भटकी सी थी राहें, कुछ बड़े नाराज से तुम थे, कुछ बड़ी सोनी सी थी बाहें। तो ये पल्लवी प्रकाश की कविता थी। अब मैं जो आपको कविता सुना रहा हूं वो लिखी है संध्या सिन्हा ने, और इसका शीर्षक है क्योंकि वो लड़की है। उसे बोलने दो, उसे भी बोलना है, बोलना आ गया है उसे, बोलना चाहती है वो, फिर क्यों ना बोले वो। इसलिए कि वो लड़की है, उसे चलने दो, उसे भी चलना है। पगडंडियां बूझ ली है उसने, घने जंगलों से डर नहीं लगता उसे अब, मंजिल को देख लिया है उसने, फिर क्यों ना चले वो, इसलिए कि वो लड़की है। उसे गाने दो, उसे भी गाना है, जीवन का राग साध लिया है उसने, करुणा दर्द प्रेम सब भोगा है उसने भी रचा है उम्मीदों का संगीत, फिर क्यों ना गाए वो, इसलिए कि लड़की है। उसे लड़ने दो, लड़ना सीख लिया है उसने, स्वयं की बेबसी और समाज की ज्यादती से अब तो पा लिया जीत का मंत्र, फिर क्यों ना लड़े वो, इसलिए कि लड़की है। उसे हंसने दो, उसे भी खूब खिलखिलाना है, पूरी कर दी हैं सारी मन्नतें, व्रत उपवास सब रख लिए हैं, धर्म कर्म पूरे कर खुशहाल कर दिया सबको, फिर क्यों ना हंसे वो, इसलिए कि लड़की है। इसलिए कि वो लड़की है, तुम उसे जन्म पूर्व ही मार डालते हो, या पाकर भी पूरा भी उसको कुचल डालते हो उसका वजूद, क्यों, इसलिए कि वो लड़की है। अब जो मैं कविता आपको सुनाने जा रहा हूं उसको लिखा है निदा रहमान ने, और इसका शीर्षक है ख्वाहिश। हाँ, एक ख्वाहिश है मुझे, हाँ एक ख्वाहिश है कि तुम मुझे याद रखो तमाम उम्र। हाँ, एक ख्वाब भी है कि हम तुम निकल जाएं दुनिया की सैर पर, वो दुनिया जहां कोई किसी से नफरत नहीं करता, जहां सिर्फ इश्क का बसेरा है, जहां सिर्फ तुम्हारा मेरा डेरा हो। मैं चाहती हूं कि हम एक सिरे को पकड़कर तय कर लें जिंदगी का सफर, वो जिंदगी जिसका सपना हमने मिलकर देखा था। एक तमन्ना भी है बहुत छोटी सी, मैं चाहती हूं कि जब जिंदगी की सांस पर ले रही हूं आखिरी सांस, तुम बैठे हो बाजू में। मेरे लिए कितना आसान होगा तुम्हारे बाजुओं में खुद को मिटा देना, उफ कितना सुकून होगा उस आखिरी हिचकी में। और अब जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे लिखा है रजनीश आनंद ने, और इसका शीर्षक है छोड़ी हुई औरत। छोड़ी हुई हमेशा औरत ही क्यों होती है, छोड़ी हुई हमेशा औरत ही क्यों होती है, मर्द क्यों नहीं होता। क्यों हमेशा ये त्रासदी औरत के हिस्से रही, परित्यक्ता सीता क्यों, ये सवाल बेचैन करता है मुझे। हाँ, छोड़ी हुई औरत हूं मैं, लेकिन इसमें मेरा दोष क्या। मैंने तो हर कोशिश की तुम्हें खुश रखने की, एक आदर्श पति बनने की, इच्छा अनिच्छा जताए बिना। बिछी तुम्हारे बिस्तर पर, जो चाहा तुमने वो दिया, फिर भी मुझ पर लगा एक छोड़ी हुई औरत का ठप्पा। खुद पर यह मोहर ना लगने देने के लिए कितना तड़पी मैं, कितनी मन्नतें की, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे बना दिया एक छोड़ी हुई औरत जो सहज उपलब्ध मानी जाती है सबके लिए। क्या रिश्ते प्रेमवश बनते हैं, मैंने तो इसे स्वार्थवश बनते देखा, फिर भी थामे रखा रिश्ते की उस डोर को जो बेमानी थे तुम्हारे लिए। इसलिए नहीं कि रिश्तों में गर्माहट शेष थी, बल्कि इसलिए कि कहीं ना जाऊं एक छोड़ी हुई औरत। लेकिन कम ना हुआ तुम्हारा पुरुष दंभ, दंभी पुरुष से ये जवाब चाहती है एक छोड़ी हुई औरत कि जब छोड़ दिया मुझे तो अधिकार क्यों जताते हो। मैं जागीर नहीं तुम्हारी, एक इंसान हूं और जानती हूं कि छोड़ी हुई मैं हूं, लेकिन अभागी नहीं। तुमने तो समझा ही नहीं मेरे प्रेम को।
अब जो आखिरी कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुप्रिया तिवारी ने लिखा है और इसका शीर्षक है रातें। चलो रात का बंटवारा कर लें, चलो रात का बंटवारा कर लें, तुम नींद रख लो और मैं चांद। चलो रात का बंटवारा कर लें, तुम नींद रख लो और मैं चांद। तुम मुझे सपने में देख लेना, मैं तुम्हें चांद में। सुबह फिर दोनों खिसक लेंगे धीरे से, चुपचाप, जैसे बेखबर हो एक दूसरे से। दिन के उजाले को खबर भी ना लगने देंगे बिल्कुल। पर एक दिक्कत है, जब भी तुम रूठोगे मुझसे तो रात अमावस की हो जाएगी, और जब मैं रूठूंगी तो नींद नहीं आएगी तुम्हें। मंजूर हो ऐसी रातें तो बोलो। एक और सुना देता हूं, इसका शीर्षक है खत। और ये कविता भी सुप्रिया तिवारी की ही है। दिल है कि एक खत लिखूं तुम्हें, स्नेह की स्याही से भावों के रंग में डुबोकर, और उसके संग संग करूं तुम्हारे रिश्ते जख्मों के लिए मरहम, और सूखे होठों के लिए तरावट, तुम्हारी थकी आंखों के लिए थोड़ी नींद, और ख्वाबों के लिए हौसला, तुम्हारी तन्हाई के लिए बेबाक कह कहे, और शोर के लिए एकांत। ये सब कुछ और बहुत कुछ, इतना कि खत कम पड़ जाए। पर अवाचित प्रेम कब पढ़ा गया, बिना प्रेम है कहे कैसे कहूं, ये बिना लिखे ही पढ़ना होगा तुम्हें। और जो पढ़े जाने की उम्मीद कर सब लिख भी डालूं खत में, तो भेजूं किस पते पर। ये सारी कविताएं मैंने वर्जनाओं से बाहर नाम के इस कविता संग्रह से पढ़ी। 10 चर्चित युवा कवियत्रियों की कविताओं का संकलन और संपादन अखिलेश्वर पांडे ने किया है, और इसे रश्मि प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। उम्मीद है आपको ये कविताएं पसंद आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही।